नमस्कार। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाना, समझा उसको। आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन भी इसमें मैं अटैच कर दूंगा क्योंकि छोटी सी है वो। पिछली वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। हाँ, मैं वो हर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसकी ज़रूरत है आपको। मेरे पास समय का अभाव रहता है, यकीन मानिए। जैसे ही समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। तो ठीक है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, आज हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में निजवाचक बोलते हैं ना, निजवाचक। देखिए, ये निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? अपने आप इसमें आएगा। मैं अपने आप को देखता हूँ, वो अपने आप को देखती है, ये सारी चीज़ें। ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स और हर सेल्फ नहीं, देम सेल्फ जो है ना, यही सब क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए आराम से। पहले हिंदी में लिख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन के अंत में, पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में, तो सिंगुलर, एक मिनट, हाँ ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ, सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्व्स लगाकर जो प्रोनाउन बनते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लगा देते हैं, वही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। नहीं, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। द प्रोनाउन myself, ourselves, myself, ourselves, yourself, yourselves, yourselves, उसके बाद हर सेल्फ, हिम सेल्फ नहीं, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ,
THEM, देम, SELF, देम सेल्फ, सॉरी देम सेल्फ्स हो जाएगा, प्लूरल है नहीं है, एफ को भी में बदल के यश लगा दीजिएगा, ठीक है ना। देम सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना। द प्रोनाउन माई सेल्फ नहीं, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जो है इसका सिंगुलर और प्लूरल देख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक बेस है, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं बेस है, उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस में चलेंगे। तो ये ज़रूरी है, ये जानते भी होंगे आप, फिर भी इसको देखते चलिए एक रिवीजन के तौर पे, ठीक। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, एक सिंगुलर और प्लूरल में हम इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं ले लूँ इसको सिंगुलर, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल, ठीक है। हम जानते हैं कि आई सिंगुलर में आता है, नहीं तो आई का ही क्या हो जाता है, माई सेल्फ, ये आपको याद करनी है, इससे आप बेहतर समझोगे। इस तरह से यू का ही हो जाता है योर सेल्फ, नहीं। इसी तरह से आपका आ जाता है ही का ही हो जाता है हिम सेल्फ, नहीं। उसके बाद शी, इसका ही आ जाता है हर सेल्फ, शी का क्या आ जाएगा, हर सेल्फ। इस तरह से इट का क्या आ जाएगा, इट सेल्फ, ठीक है। इसी का हम प्लूरल ले लेते हैं जो बच जाता है, नहीं। प्लूरल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, नहीं, यहीं पे ले लूँ। प्लूरल में क्या बन जाएगा, क्या आ जाएगा, जैसे प्लूरल आपका क्या क्या आ जाता है, प्लूरल में में आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा वी, नहीं तो वी का क्या आ जाएगा, यहीं पे कर दो, यहाँ पे बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखने के लिए जगह बच जाएगी, ठीक है। प्लूरल में आपका क्या आ जाएगा, वी, और क्या आ जाएंगे, वी का क्या आ जाएगा, वी का आवर सेल्व्स, क्योंकि उसमें भी को है ना, जो एफ है उसको भी बदल के यस जोड़ दीजिएगा, वी आवर सेल्फ, ठीक है। इस तरह से यू, ये आप लोगों का है ना, हम लोगों का है, तो इसमें योर सेल्फ, वाई ओ यू, एक मिनट अच्छी तरह से लिख दो, योर सेल्फ। इसी तरह से आपका दे हो जाता है ना, दे का आपका देम सेल्फ, ठीक। तो ये थी। एक और बात आपको याद रखनी है, ये जो है ना आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स या माई सेल्फ, योर सेल्फ, तो ये जो सारे हैं ये जनरली ऑब्जेक्ट का काम करता है, नहीं सब्जेक्ट के रूप में इसको जल्दी नहीं देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। देखिए कॉमन एरर इसका कैसे बनता है, जैसे मैं कह दूं कि माई सेल्फ इज राजेश, सेल्फ इज
राजेश, नहीं, एक में लिख दूँ आई एम राजेश, नहीं, एक है सी लव्स हिम सेल्फ, सॉरी हर सेल्फ, सी लव्स हर सेल्फ, नहीं, एक में लिख दूँ सी लव्स हर सेल्फ। ठीक है ना, इस तरह से कॉमन एरर दे देंगे, आपको चूज करनी रहती है। इसमें से देखिए सब्जेक्ट का काम कभी नहीं करता है ये, नहीं, माई सेल्फ योर सेल्फ जो है ना, जो क्या, हालांकि कभी कभार सुनते हैं कुछ लोग जो है वो बोलते रहते कि माई सेल्फ, अपना नाम लेकर माई सेल्फ पांडे नारायण या माई सेल्फ जो भी नाम हो, नहीं, प्रवीण या माई सेल्फ रजनीश, रणनीत, माई सेल्फ सीमा, माई सेल्फ, ऐसे करके। तो याद रखिए कि माई सेल्फ सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट में आएगा। देखिए यहाँ पे, तो ये इस तरह से कॉमन एरर दे देंगे आपको। तो ये तो पहले गलत हो गया, आई एम राजेश ये सही है। इस तरह से सी लव्स हर सेल्फ, नहीं, वो अपने आप को प्यार करती है, नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस तरह से सी लव्स हर सेल्फ्स, सी का हर सेल्फ्स नहीं होता है, हर सेल्फ होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कॉमन एरर बनता रहता है कॉमन एरर, उसको देखिएगा, बार बार देखने से हो जाती है। इसमें एक छोटी सी है एम्फेटिक प्रोनाउन, उसको भी हम इसमें देख लेते हैं क्योंकि वो छोटी सी है। आप ऐसा ही है, इसमें अपने आप को देखता हूँ, जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ, आई सी माई सेल्फ, नहीं, ये ऑब्जेक्ट में लास्ट में आएगा, माई सेल्फ आवर सेल्फ जितना है वो। और एम्फेटिक में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद वो आ जाता है, ये जितने भी हैं ये। तो इसको मैं इरेज कर दूँ, 1 मिनट। अब हम जानते हैं एम्फेटिक के बारे में, नहीं। तो एम्फेटिक ये होता है, देखिए प्रोनाउन, नहीं, वो निजवाचक था, ये निजवाचक हो जाएगा, नहीं, निजवाचक सर्वनाम। देखिए एम्फेटिक का मतलब ही होता है प्रभावी, जोरदार, बलपूर्वक, नहीं, ये सब एम्फेटिक का अर्थ होता है, मतलब जोर से, शब्दों पर जोर देना, बलपूर्वक, नहीं। तो आप इतना इससे ही पता लग सकते हैं, निजवाचक यानी कि एम्फेटिक, शब्दों पर जोर देना, है ना। जैसे मैं खुद गया अपने वहाँ पे, नहीं, मैं खुद ये किया, नहीं, मैं खुद वो किया, तो ये मतलब शब्द पर जोर आ रहा है। हम इसको समझेंगे, आराम से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जाने थे कि एम्फेटिक होता क्या है, नहीं, इसको लिख लीजिए हिंदी में, नहीं। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या लिखोगे आप, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लिख लीजिए, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर, नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ देने के लिए
लिए यहाँ मैं लिख दूँ, प्रयुक्त होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। नहीं, कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहता है लेकिन वो जोड़ दे देता है ना, और सब्जेक्ट के बाद जब आ जाता है तो वही कहला जाता है एम्फैटिक। अभी हम समझते हैं, इंग्लिश में इसको लिखते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर एम्पैथिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस, यानी कि एम्पैथिक प्रोनाउन वह प्रोनाउन है नहीं यूज्ड फॉर द सेक ऑफ, नहीं, एम्पैथिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक, सेक ऑफ एम्फैसिस। एम्फैसिस मतलब होता है जोर देना, नहीं, एम्फैसिस ऑन किस पे, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि एम्फैथिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फैसिस, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, क्या है, सॉरी, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। नहीं, रिफ्लेक्सिव तो इससे पहले मतलब आगे पढ़े हैं हम लोग, एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एम्फैटिक का मतलब होता है प्रभावी, नहीं, जोरदार, जो जोर देता है। जैसे मैं खुद वहाँ गया, नहीं, आई माई सेल्फ, नहीं, वेंट गो देयर, इस मतलब आई माई सेल्फ वेंट देयर, इस तरह से। इसी तरह से मैं खुद इससे किया, नहीं, तो आई माई सेल्फ डिड इट। तो जिस पर हम जोर दे रहे हैं ना, वो सब के किस में आ जाएगा, एम्फैटिक में आ जाएगा। और सबसे एक और बात है, जब हम एम्फैटिक प्रोनाउन को अगर आप देखोगे ना, जस्ट सब्जेक्ट के बाद एम्फैटिक प्रोनाउन आ जाता है, जबकि हम इससे पहले रिफ्लेक्सिव में पढ़े हैं कि रिफ्लेक्सिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट का काम कर देता है। तो ठीक है, तो इसका अर्थ है बलपूर्वक जोर देना। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, एम्फैटिक बन जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फैसिस ऑन नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन पर क्या करता है, एम्फैसिस का कार्य करता है, यानी कि जोर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नहीं, जैसे मैं कहूँ कि आई माई सेल्फ, क्या कहूँ, आई माई सेल्फ सॉल्व्ड, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। नहीं, यानी कि इस प्रश्न का सॉल्व मैं खुद किया हूँ। इसी तरह से मैं कहूँ कि मैं खुद वहाँ गया, नहीं, चाहे मैंने यह किया, तो आई माई सेल्फ डिड इट, क्या आ जाएगा, आई माई सेल्फ डिड इट, यानी कि खुद है, मतलब जोर दे रहा है। नहीं, अगर मैं इसे कहूँ कि तुम वहाँ खुद गई थी, नहीं, तुम वहाँ खुद गई थी, तो यू योर सेल्फ वेंट देयर, नहीं, क्या हो जाएगा, यू योर सेल्फ वेंट देयर। तो इस तरह से वाक्य बहुत सारे हैं जो बनते रहते हैं कि यू योर सेल्फ वेंट देयर, नहीं, आई माई सेल्फ डिड इट, मैं खुद किया हूँ यह, नहीं, सी हर सेल्फ वेंट देयर, या सी हिम सेल्फ, मतलब वो खुद गई है तो सी हर सेल्फ
वेंट देयर, ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी, मतलब वो खुद मुझे बुलाया। तो इस टाइप से बहुत सारे जो हैं वाक्य बनेंगे। नहीं ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी, मतलब वो खुद मुझे बुलाया। तो ये खुद है ना, उसमें अपने आप आ जाता था, इसमें खुद। तो यही है एम्पैटिक। इसमें याद रखना है कि सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद आ जाएगा, वो एम्पैटिक हो जाएगा। जबकि माई सेल्फ जो भी है, आवर सेल्व्स नहीं, योर सेल्फ अगर ऑब्जेक्ट का काम कर देता है तो वो क्या आ जाता है, रिफ्लेक्सिव में आ जाता है। और सब्जेक्ट के बाद जस्ट आ जाता है तो एम्पैटिक हो जाता है। तो यही छोटी सी थी, वीडियो लंबी नहीं करनी है, लेकिन हो गई होगी। फिर भी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।